गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल। एकदम बढ़िया। मैं आदित्य सोनी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ग्रेविटी स्पेस पर। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग मिसलिनियस का पार्ट 3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। अच्छा, पिछली सेशन में जो क्वेश्चन नंबर 7 था, 6 था, उसको मैंने 7 बोल दिया था ना, मिसकंफ्यूजन हो गया था। तो आज क्वेश्चन नंबर पहले 6 देखेंगे। वो क्वेश्चन नंबर 7 था, जो मैंने लास्ट 7 भी नहीं था एक्चुअली। मेरे पास 2 बुक है ना, मेरे पास रेफरेंस, एक पहला वाला एनसीईआरटी, एक दूसरा वाला एनसीईआरटी है। तो भैया जो नया वाला एनसीईआरटी, उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आइए इंस्ट्रक्शन तुम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, वो क्वेश्चन नंबर 8 था। एक सेकंड, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था लास्ट वाला, वो क्वेश्चन नंबर 8 था। आओ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, समझने वाली बात है तभी समझोगे, इसलिए ध्यान लगा के ही समझना, कहीं और एक्स पे ध्यान मत देना। पता चले सर मैसेज आ गया पढ़ते पढ़ते टन, हे यू क्या कर रहे हो, कैन यू मीट मी, आज तुम बहुत सुंदर लग रहे थे यार, और तुम, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। यही एक धोखा है, यही सबसे बड़ा धोखा है, यही धोखा है, मत पढ़ो। एक बहुत पहले बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इसके बहकावे में आने का नहीं, है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 सर। आप क्या सर, क्या हो सर, आप क्या हो। मैंने कहा कुछ हो नहीं। गिवन क्या, पावर सेट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, शो दैट, हमें दिखाना है ए बराबर बी दिखाना ना। अच्छा, पावर सेट ऑफ ए दिया है, पावर सेट ऑफ बी के बराबर दिया है, तो हमें कह रहा है ए बराबर बी दिखाना है। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा ना कोई एग्जांपल ले। हाँ सर एग्जांपल ले लो। मैंने कहा कोई सेट ए है 1, 2। सर इसके पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, इसका कोई सेट है, इसके पॉसिबल सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n होते हैं ना। 2 की पावर n क्या क्या होते हैं, 1, 2 पॉसिबल सेट, इसके कितने पॉसिबल, तीसरा 1 and 2, और आपको पता है लास्ट वाला सबसे क्यूट वाला ऑल सेट का सबसेट होता है ये 5। इसको इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, इसको हम लोग कह देते हैं पावर सेट, पावर सेट। ओके सर, एग्जांपल तो आप देख लें। मैंने कहा सर समझाना क्या चाहते हो, मैंने कहा कि पावर सेट ऑफ ए जो है पावर सेट ऑफ बी के बराबर है। मैंने कहा x बिलोंग्स, अगर a है, अगर x की वैल्यू मान लेते हैं कुछ है, x की वैल्यू 1 है, मान लिया x क्या है 1 है, और x जो है 1 से बिलोंग कर रहा है, x क्या कर रहा है 1 से बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि x जो है बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a से भी। सर कैसे सर, मैंने कहा देखो x बिलोंग कर रहा है a से, हाँ सर देखो x बिलोंग कर रहा है पावर सेट से भी। सर मैंने कहा हाँ सर, आप कह रहे थे ये तो सेट है। अरे मैंने कहा सुनो तो सही, अरे यार ये देखो ये ब्रैकेट के अंदर आ गया ना, इस वाले ब्रैकेट के अंदर आ गया, तो वो एक एलिमेंट हो गया, वो एक एलिमेंट हो गया। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं इस चीज को, ज्यादा कंफ्यूजिंग में मत आ जाना, ठीक है ना। तो जो x की वैल्यू 1 है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए में, हाँ सर, तो क्या हम नहीं कह सकते सर जो पॉसिबल पावर सेट हम लोग बनाए हैं, क्या वही वैल्यू उसमें बिलोंग नहीं करेगी। सर करेगी, बिल्कुल करेगी। अगर x की वैल्यू 1 है, वो सेट a में बिलोंग कर रहा है, रिपीट सुन लो, x की वैल्यू 1 है, अगर a में बिलोंग कर रहा है, तो वही x की वैल्यू 1 जो है वो पावर सेट ऑफ a में भी बिलोंग करेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम तो समझ गए सर। अच्छा सर मैंने कहा पावर सेट ऑफ a दैट इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ b के बराबर दिया है। सर ये गिवन डाटा है, सर ये गिवन डाटा है, गिवन डाटा है। सर मैंने कहा हाँ, मैंने कहा सर पावर सेट ऑफ a बराबर किसके, x के, पावर सेट ऑफ किसके बिलोंग कर रहा है, x के, तो क्या हम नहीं कह सकते सर इसकी जगह पे हम x लिख दें। सर क्या हम ये नहीं लिख सकते, कि पावर सेट ऑफ b जो है
वो भी बिलोंग करेगा सेट मतलब सॉरी एक्स के। सर पावर सेट ऑफ ए जो है बिलोंग कर रहा है एक्स के, तो पावर सेट ऑफ ए डेट इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी के, तो पावर सेट ऑफ बी भी तो बिलोंग करेगा सेट एक्स के। हाँ सर बिल्कुल करेगा सर। अच्छा सर, अच्छा सर 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 अगर एक्स पावर सेट ऑफ बी के बिलोंग कर रहा है तो क्या सर एक्स जो है वो सेट बी को भी बिलोंग करेगा? अरे यार सिंपल सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर एक्स पावर सेट ऑफ बी में बिलोंग कर रहा है तो तभी बिलोंग करेगा ना जब एक्स बी में बिलोंग करेगा। जब एक्स बी में बिलोंग करेगा तभी उसका पावर सेट बनेगा, जब पावर सेट बनेगा तब वही चीज उसमें भी बिलोंग करेगा। कॉमन सी बात है। हाँ सर कॉमन सी बात है। आप सर कॉमन कॉमन करके आप बहुत कॉमन करवा देते हो सर। मैंने कहा ज्यादा तो नहीं करवाता हूँ ना। तो एक्स बिलोंग्स ए आ गया, एक्स बिलोंग्स बी भी आ गया। अब समझो अब क्या समझाना है। मैंने कहा एक्स बिलोंग्स ए है, एक्स बिलोंग्स बी है। क्या हम कह नहीं सकते ऐसा होता है एक्स बिलोंग्स ए है, एक्स बिलोंग्स बी है, तो या तो दो कंडीशन बनेंगे। पहला कंडीशन ये बनेगा ए सबसेट होगा बी का, या दूसरा कंडीशन बनेगा बी सबसेट होगा ए का। यही दो कंडीशन बनेंगे और कोई कंडीशन तो बनेगा नहीं। या तो ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का। अच्छा ये कंडीशन तभी बनेगा सर ये कंडीशन तभी बनेगा, कब बनेगा? जब ए बी के क्या हो, बराबर हो। सर नहीं समझ में आया आप क्या समझाना चाहते हो? मैंने कहा कि कोई एक एक्स की वैल्यू ले लो। एक्स की वैल्यू मैंने कहा 1 ले लिया। हाँ सर ले लिया आपने, एक्स की वैल्यू 1 ले लिया। मैंने कहा ये जो एक्स है वो ए में बिलोंग कर रहा है। सर बिल्कुल कर रहा है, इसीलिए मैंने कहा ना एक्स बिलोंग्स ए, एक्स की वैल्यू ए में बिलोंग कर रही है। हाँ सर एक्स की वैल्यू पावर सेट ऑफ ए में भी बिलोंग करेगी। देखो बिलोंग की कि नहीं की नहीं की, तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। सर अब आगे क्या है, ये गिवन डाटा है। पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, ये गिवन डाटा है। मैंने कहा हाँ गिवन डाटा है। मैंने कहा सर पावर सेट ऑफ ए की जगह पे क्या हम लोग एक्स नहीं लिख सकते? मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, जब बराबर है तो लिख ही सकते हैं। उसी प्रकार लिख दिया। मैंने कहा सर अगर एक्स बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ बी, वो तभी बिलोंग करेगा जब एक्स बिलोंग करेगा बी में। बिल्कुल सही बात है सर। सर एक्स बिलोंग्स ए आ गया, एक्स बिलोंग्स बी आ गया, तभी ये कंडीशन होगा जब ए सबसेट होगा बी का, बी सबसेट होगा ए का। ऐसे तभी कंडीशन बनती है जब ए बारे बी के बराबर हो। सर एक एग्जांपल दे दो। मैंने कहा सेट ए ले लो 1 and 2, सेट बी ले लो 2 and 1। ए बी के, ए जो है बी में बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है। ये बी ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है। अच्छा यही दोनों सेटों को तो हम लोग कहते हैं इक्वल सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट सेम और इक्वल हो उसी को हम लोग कहते हैं इक्वल सेट। सर कहते हैं कि नहीं? अच्छा सर यहाँ से तो प्रूफ हो गया ना। अगर यहाँ से डायरेक्ट बोल दिया तो यहाँ से तो सर प्रूफ कर दिया ना। बिल्कुल सही बात है सर आप दोनों तरीके समझा दिए, कॉन्सेप्ट तरीके से भी और एग्जांपल भी। सर समझ में आया? हाँ बेटा बहुत अच्छे समझ में आया। सर आपको समझ में आया मतलब? सर हाँ बेटा, सर हाँ बेटा, सर सुनो, सर सुन लो। सर एक बार सुन लो उसके बाद बताओ। सर सुन लो। मैंने कहा हाँ सुनाओ। मैंने कहा सर अगला चैप्टर आप कौन सा पढ़ाने वाले हो? मैंने कहा यार रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाऊंगा। आप लोग को जो पढ़ना आप लोग कमेंट करो। अगर आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ना है तो आप लोग कमेंट करो हाँ सर वो पढ़ाइए, है ना। तो आप लोग की तो कहने पे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अपने मन से तो कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। ये तो पहला चैप्टर था, इसलिए मैंने आप लोग से पूछा भी था पहले वीडियोज में कि आप लोग को कहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करूँ ना। आ जाओ मेरे प्यारे, आ जाओ मेरे लाल टमाटर, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा 7 क्या कह रहा है? Is it true for that any set A and B, power set of A union power set of B equals to power set of A union B? Justify your answer. सर इन सब चीजों में बहुत तेज हैं। अगर सर आप हमसे कह दो ना कि ये इंसान सही है या एक इंसान गलत, सर उसमें हम बहुत तेज है सर हम बिल्कुल सर पता है। सर पहले इसको लिख ही दो उसके बाद समझाओ। पावर सेट ऑफ ए दिया, पावर सेट ऑफ बी दिया, ठीक है सर। हाँ सर पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी के बराबर दिया है। नहीं सर यूनियन दिया सर, ये दिया है सर पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। इसको आप जस्टिफाई करना चाहते हो। मैंने कहा सर जस्टिफाई करने में हम लोग बहुत तेज हैं। कैसे तेज है मतलब? सर हम लोग ना जस्टिफाई करने में बहुत तेज हैं। सर हम लोग अपने अंदर नहीं झांक के देखते कि हम कैसे हैं। सर हम ये जरूर बता सकते हैं कि ये फला बंदा, इसमें ये कमी है उसमें वो कमी है। सर
वो करता है, ये करता है। सर हम अपने अंदर नहीं देखते सर, सर मान ही नहीं सकते सर, हम अपने अंदर देख ही नहीं सकते। क्यों? हमको दिखता नहीं है, हम लोग को दिखता नहीं है सर, हम लोग को समझ में नहीं आता कि हमारे अंदर कमी क्या है। लेकिन सर दूसरे के अंदर सर हम जरूर देखते हैं। कभी भी किसी के भी ऊपर क्वेश्चन उठाने से पहले खुद के ऊपर एक बार जरूर सोचा करो, तुम सही हो, तुम दूध के दूल्हे हो। खुद एक बार जस्टिफाई खुद को करो, दूसरे को करना छोड़ दो यार। भाई मैं कितनी बार कह रहा हूं कि दूसरों को जस्टिफाई करना छोड़ो, खुद को जस्टिफाई करो। और दुनिया को चिल्ला चिल्ला के ये भी मत बताओ कि मैं सही हूं। अगर तुम सही हो तो एक ना एक दिन तुम सही होकर ही निकलोगे दुनिया के सामने। सर आप बहुत अच्छा मोटिवेशन देते हो सर। कभी कभी सर, कभी कभी दिल में ख्याल आता है, आदित्य सर क्या, अरे सर कुछ मैच नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, आजा इसको जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई तो करना है ना। मैंने कहा एग्जांपल ले ले, बिल्कुल ले लेते हैं। सेट ए ले लो, क्या लोगे 1 2 ले ले, सेट बी ले ले, सेट बी क्या ले ले 2 3 ले ले। जस्टिफाई करना है ना, कर रहा हूं ना सर। इसका पावर सेट ऑफ ए बनाओ सर, पावर सेट ऑफ ए 2 की पावर n कितना आएगा, 2 की पावर 2 4, कौन कौन से 5, सबका लाडला दुलाल, सॉरी सबका लाडला दुलारा 5। भाइयों और बहनों, हम सबके प्यारे हमारे 5 सबके सबसेट होते हैं। सबके घर में खाना खाने जाते हैं भैया, इनके बनाओ 2 की पावर n 2 की पावर 2, इसके भी 4 ही बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? पहले 5 दुलारा है ना, हम सबका प्यारा है वो। हाँ सर बना दिया। अब बताओ सर करना क्या है? मैंने कहा पावर सेट ऑफ, हाँ अब ये लो पावर सेट बना दो इसको। बन गया पावर सेट, अभी तक सबसेट बना था, पावर सेट बन गया। सर प्रूफ क्या करना चाहते हो? मैंने कहा पावर सेट ऑफ ए का यूनियन लेना पावर सेट ऑफ बी के यूनियन के साथ। समझे नहीं सर? मैंने कहा ये भाई कहाँ लिखूं? अच्छा ये पावर सेट ऑफ ए हो गया, ये पावर सेट ऑफ बी हो गया। इसका यूनियन लेना है ना, ले लो यूनियन, ले लो जल्दी ले लो, सब्जी भी करी ले लो। यूनियन में क्या क्या आएगा? 5 आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा? 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या 3 आएगा? बिल्कुल आएगा, 3 भी आएगा। और कुछ आएगा? मैंने कहा 1 2 आएगा, और कुछ आएगा 2 3 आएगा, और कुछ आएगा क्या? मैंने कहा और कुछ नहीं आएगा, इतना ही आएगा। ए यूनियन बी निकालो फटाफट, ए यूनियन बी निकाल लो फटाफट। 1 2 1 2 and 3, 1 2 and 3, ये रहा आपका ए यूनियन बी। अच्छा इसका पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी निकालना ना, तो यहाँ पे लिख लो। कहाँ पे लिख लो? पावर सेट ऑफ, चलो यहाँ निकाल लेते हैं ना। पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी क्या क्या होगा? पहला 5, हम सबका प्यारा दुलारा ना। इसके पॉसिबल सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 3, 8 आएंगे ना। हाँ सर, हाँ बेटा 1 2 आएगा। हाँ सर आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 3 आएगा। हाँ सर आएगा। 1 2 आएगा, 2 3 आएगा, 1 3 भी आएगा, 1 3 आएगा। और आपका एक्सेल सेट आएगा 1 2 and 3 आएगा। इसको एक ब्रैकेट में डाल दो बड़े वाले में, ये आपका क्या बन गया? पावर सेट बन गया ना। अब आप ध्यान से देखो, अब आपको ऑब्जर्व करना है, आपके पास पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी है। अब आपको देखना है क्या ये आपस में बराबर हैं कि नहीं। आप अपने आंसर की जस्टिफाई कीजिए। तो आप जस्टिफाई कैसे कर रहे हो? एक सेकेंड। अच्छा आप जस्टिफाई करो। जस्टिफाई कैसे करना है सर? सर हम लोग जस्टिफाई करने में बहुत तेज है। मैंने कहा मतलब यार ये क्या हो गया? एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट।
जस्ट 30 सेकंड दीजिएगा बच्चों। आ जाओ। मैंने कहा जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करने का मतलब मैंने दोनों सेटों को आपके सामने लिख दिया। अब आपको देखना है क्या ये एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है। मैंने कहा सर आज चेक करते हैं। 5 है 1 है 2 है 3 है 1,2 है 2,3 है 1,3 है नहीं है 1,2 नहीं है। तो मतलब ये एक दूसरे के बराबर नहीं है यानी बराबर। बोल दो इनको, बोल दो। तुम जो कह रहे हो ना वो बिल्कुल सरासर गलत है, सरासर गलत है। तुम जो कह रहे हो बिल्कुल गलत है। हैं? समझ गए? हाँ सर समझ तो गए हैं सर। आप जब समझाते हो ना सर समझ ही जाते हैं। हर कोई से समझ जाता है जब आप समझाते हो सर। है सर? हाँ बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा होगा, हमसे कह रहा होगा, क्या कह रहा है? इसकी मनोभावनाओं को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को 7 हो गया 8। शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, ये तो हो गया ना 8 वाला, लास्ट टाइम में कराया था। 9th पे चलते हैं। यूजिंग क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। फटाफट आइए करते हैं। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सेट ए के बराबर है। और दूसरा वाला प्रूफ करना है। दूसरा वाला क्या प्रूफ करना है? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए के ना। आ जाओ आ जाओ फटाफट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अरे यार तोड़ने वाला, डिस्ट्री घर घर को तोड़ने वाला ये रूल है डिस्ट्री। सर यार अंग्रेजी बहुत परेशान कर देता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? कुछ नहीं कहता है, जो कहेगा बस यही कहेगा, ए यूनियन बी, यही कहेगा। एग्जांपल ले लो, एग्जांपल लोगी? हाँ सर एग्जांपल ले लो फटाफट। सेट ए ले लो। सेट ए आप क्या कह लोगे? मैंने कहा सेट ले लेते हैं। क्या लें? 1 2 3 ले लें। 1 2 3 ले लेते हैं ना। और सेट बी ले लेते हैं फटाफट। क्या ले लेते हैं? 2 3 एंड 4 ले लेते हैं। सेट बी फटाफट। ए यूनियन ए निकालो। अरे यार सर सुनो तो सर। हाँ सर ए यूनियन ए निकालेंगे सर, ए ही आएगा। हाँ सर ए का इसी के साथ यूनियन लोगे, ए ही आएगा। हाँ सर आएगा। ए यूनियन बी कैसे निकालोगे? ए यूनियन बी बच्चों आ जाओ। ए यूनियन बी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 4। ये आ गया आपके पास ए यूनियन बी, और ये आपके पास ए आ गया ए यूनियन ए। इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे क्या आएगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे क्या आएगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे क्या आएगा? 1 2 3 1 2 3। और यही 1 2 3 सेट ए है। यही 1 2 3 सेट ए है। यही 1 2 3 सेट ए है। तो क्या हम कह सकते हैं? ए यूनियन, ये जो है ए के, क्या हम कह सकते हैं? ए यूनियन नहीं हम क्या कह सकते हैं? क्या ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर होगा ए की LHS प्लस टू RHS। कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हो सर। दूसरे को प्रूफ करें सर? हाँ सर एग्जांपल ही रहने दें, बट प्रूफ कहाँ करेंगे? आज यहाँ करते हैं। तो ए यूनियन भी निकालना ना। ए यूनियन भी हम लोग को निकाल लिया है। इसका इंटरसेक्शन ए के साथ करना है, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ करना है, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ करना है, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे क्या आएगा? 1 2 3 सेट ए ही आएगा। तो दूसरे वाले को देखो, दूसरे वाले को इसको तोड़ दो। आप तोड़ोगे? तोड़ दो। ए इंटरसेक्शन ए ले लो, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। देखो अच्छा हम लोग LHS को लेके चल रहे हैं ना, LHS को लेके चल रहे हैं और RHS फाइंड कर लिए। LHS को लेके चल रहे हैं। ए इंटरसेक्शन ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे।
कोई सेट ए है, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो वही सेट आएगा ए, वही सेट आएगा ए। यूनियन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल तो लो, ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल तो लो, ए इंटरसेक्शन बी निकाल तो लो, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 और 2 एंड 3, 2 एंड 3 आएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब आ जाओ यहाँ पे क्या क्या आया, 1 2 3 एलिमेंट आया क्योंकि सेट ए है, इसका यूनियन लेना है किसके साथ, 2 एंड 3 के साथ। क्या क्या आ जाएगा फाइनल में, 1 2 एंड 3। और आप देखोगे यही सेट आपका सेट ए है, यही सेट आपका सेट ए है। ये RHS बराबर LHS हम लोगों ने प्रूव कर दिया। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा, जहां ना समझ में आए बेशक कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है शो दैट A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C B नॉट इक्वल टू C। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा था हम लोग का, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C के दिया है तो कह रहा B नॉट इक्वल टू C प्रूव करो। मैंने कहा जरूर प्रूव कर देंगे, LHS लेके चलेंगे, LHS लेके चलेंगे, एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल क्या लेंगे, 0 1 2 ले लेंगे। एग्जांपल 2 क्या लो, B क्या लें, कुछ आप भी बताओ क्या लें। एग्जांपल B 1 2 3 ले लें, सर ले लो आपकी मर्जी। C क्या लें, सर 1 3 4 5। सर ये आप अपने मन से कैसे लेते हो, मैंने कहा सीख जाओगे आप लोग कैसे लेते हैं ना, अपने मन से सब कुछ सीख जाओगे कैसे लेते हैं। सर मैंने कहा A इंटरसेक्शन B निकालोगे, बिल्कुल। सर A की आएगा, बिल्कुल। A इंटरसेक्शन C निकालोगे, बिल्कुल। क्या आएगा, 1 आएगा, बिल्कुल सर आएगा। सर मैंने कहा सर आप ध्यान से देखो ना, सर A इंटरसेक्शन B जो है वो बराबर आ रहा है A इंटरसेक्शन C के ना। सर ये तभी बराबर आएंगे जब B नॉट इक्वल टू C होगा, ये तभी बराबर आएंगे जब B नॉट इक्वल टू क्या होगा, C के होगा। तो LHS इक्वल टू यहाँ पे मतलब हम लोग यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS प्रूफ कर दी ना। हाँ LHS बराबर RHS क्या आ गया, ये तभी सत्य होगा जब B नॉट इक्वल टू C होगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पे होता है आप लोग का समाप्त। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मिसलेनियस का फाइनल वीडियो होगा, जिसमें आप लोग का सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे ना। तो बच्चों पढ़ते रहिएगा, खेलते रहिए, कूदते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।